तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया होगा उम्मीद करता हूँ। और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत अच्छी नहीं, शायद बहुत बेहतर चल रही होगी, तो चलनी भी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आ गया हूँ दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके। 2 दिन में आपके सामने नहीं आ पाया, क्या करें। ज़िंदगी जो है एक समस्याओं का घेरा है और हम इसमें घिरे रहेंगे। आप एक समस्या से पीछे छुड़ाओगे तब तक दूसरी समस्या आपका आगे इंतजार कर रही होती है। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम खुद की वजह से परेशान होते हैं और कभी कभी दूसरों की वजह से। और 100 में से 90% हम दूसरों की वजह से होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं ना, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने लिए, बस दूसरों से मतलब ही नहीं रखते ना, दूसरों को दुखी दे देते हैं, दुख दे देते हैं, और इतना दुख दे देते हैं कि पूछो मत। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भावना के साथ किसी व्यक्ति से जुड़ा रहता है, लेकिन क्या होता है कि वो उसके निस्वार्थ भावना को ठेस पहुंचा देता है, और वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए सामने वाले की कोई परवाह नहीं करता। तो कुछ ही उसूल चल रहा है दुनियादारी में। लेकिन बच्चों, आप लोगों को तो कोई नहीं, समझ हर चीज़ की होनी चाहिए। बाकी जैसा चल रहा है ठीक है। और कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि हमें अपना 100% देना चाहिए हर चीज़ में, फिर चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में। अभी अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो पूरे 100% दो। मन में कहीं ये नहीं रहना चाहिए कि नहीं यार, हमसे इस चीज़ में चूक हुई। निस्वार्थ भावना के साथ अपना 100% दीजिए, बाकी भगवान डिसाइड करेगा क्या होगा। और हालांकि इस दुनिया का दस्तूर है कि जो गलत हुआ है और जो हमारे साथ करेगा उसके साथ भविष्य में ऐसा होना है। ऐसे ही नहीं कह देते कि दुनिया गोल है, जैसी करनी वैसी ही हरनी, ऐसे ही नहीं कह देते। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आज हम किसी के साथ गलत करेंगे तो कल कोई हमारे साथ करेगा। चलो ये तो बात की बात है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, आज दूसरा प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूँ। और सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया, जहाँ तक हो सकता है मेरा एक प्रैक्टिस सेट 2 वीडियो में खत्म होगा। और पहली वीडियो का पहला सवाल, सॉरी दूसरे प्रैक्टिस सेट का दूसरी वीडियो का पहला सवाल 2 नंबर में होगा। और सवाल लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति का सवाल है ये, मात्र सवाल 2 नंबर का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लिखा हुआ है कि cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो हमें थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? थीटा का मान निकालना है। ठीक है, देखिए अच्छा दिया क्या है कि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, ये लिखा हुआ है। मैं मान के चलूंगा कि आपको वैल्यू तो याद होगी, 0 से लेकर 90 तक की तो वैल्यू आपको याद होगी। अगर याद नहीं है तो मैं आपको एक वीडियो में वैल्यू कैसे निकाली जाती है, 0 से 90 तक के मान कैसे निकाले जाते हैं, जिन बच्चों को याद नहीं है वो साड़ी बनाना सीख लें। मैं आपको बना के एक वीडियो में यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मान के चलूंगा कि आपको यह आता है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि cos 45 का मान कितना होता है, 1/√। कितना होता है? 1/√। तो मुझे क्या करना है, cos 45 का मान रखना है 1/√। स्क्वायर लगाया तो इस पर स्क्वायर लगा दो। इंटू क्यों लगाया? क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं तो गुणा माना जाएगा। -1 बराबर cos। ठीक है, 2 गुणा 1 का वर्ग करोगे 1 होगा, और √2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। -1 बराबर cos थीटा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 1 -1 बराबर cos थीटा, और 1 में से 1 गया तो कितना बचा? 0 बराबर cos थीटा। आप मुझे बताइए कि ऐसा एक मान बताइए, जैसे यहाँ पे बराबर cos थीटा लिखा हुआ है, बराबर cos थीटा लिखा हुआ, तो मुझे बताइए कि 0 जो बराबर में लिखा हुआ है cos की लाइन में, 0 किसका मान होता है? तो आप कहोगे cos 90 का मान होता है। किसका होता है? cos 90 का मान। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा cos 90 डिग्री और बराबर cos थीटा। cos से cos कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अच्छा सवाल था, बेहतर सवाल था। थीटा का मैं मान निकालना, तो थीटा का मान कितना आएगा? 90 डिग्री। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कुछ भी सवाल में नहीं था, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ठीक है बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत से बच्चे इसको देख के आसानी से कर भी लेंगे, क्योंकि इस सवाल में कुछ भी नहीं है और ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। कितने नंबर का? 2 नंबर का, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और कितनी आसानी से उसको, और ये चैप्टर से है, जो जिस चैप्टर से है वो चैप्टर का नाम है मासा लासा। किस चैप्टर से है? मासा लासा। तो देखिए चैप्टर सवाल क्या दिया है कि मासा यानी कि जो संख्याएं दे रखी है, 2 संख्या दे रखी है। पहली संख्या दे रखी है 99 और दूसरी संख्या दे रखी है 153, और इन दोनों का मासा दे रखा है 9, और हमें निकालना क्या है? लासा। हमें लासा निकालना है। अब देखिए कभी भी मासा और लासा एक संख्या का तो निकल नहीं सकता, मिनिमम 2 संख्या होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा हो कोई बात नहीं, मिनिमम 2 होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल संख्या का मासा और लासा नहीं निकल सकता। 2 संख्या दी है। अच्छा, मासा दिया हुआ, लासा निकल रहा है, लासा हमें निकालना है। तो आप जानते होंगे कि 2 संख्या का गुणनफल जो होता है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, गुणनफल जो होता है वो मासा और लासा के बराबर होता है ना। और पहली संख्या दे रखी है 99, दूसरी दे रखी है 153, और मासा दे रखा है 9 और लासा हमें निकालना। बस इसी फॉर्मूले में हमें मान रखना है, ये हमारा फॉर्मूला है ना, मान रख दीजिए। अच्छा, 9 से कट जाएगा ये 11 बार, तो मुझे बताइए L बराबर 153 और गुणा 11 बचा कि नहीं बचा। अब इतना मुझे इसमें नहीं बताने की ज़रूरत है कि आप 153 में 11 का गुणा नहीं कर पाओगे। अब ये तो मुझसे आपसे नहीं कहने की ज़रूरत है, उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे, इसमें कोई भेद नहीं है, आसानी से कर लोगे। अब गुणा तो आप कर ही सकते हो, इसका गुणा कर देंगे, जो निकल के आएगा वो लासा हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, बेहतर सवाल है। बस इस सवाल के हमें लैंग्वेज समझनी और सवाल को आसानी से कर लोगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि लिखा हुआ है कि यह 2 संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना है? हमें संख्याएं माननी है। तो मान लेंगे हम यहाँ पे माना संख्या क्या मान लेंगे? एक x मान लिया, दूसरी y मान लिया। अच्छा, इनका अंतर कितना दे दिया? x माइनस वाई बराबर 26। अच्छा, आप इससे क्या समझ रहे हो? आप इससे क्या समझ में आ रहा है? तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो x है, ये y से बड़ी है। क्या है? बड़ी है। भाई बड़े में से छोटा घटेगा तभी तो अंतर निकल के आएगा, यानी कि x जो है बड़ी। अगली लाइन क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लो एक संख्या x है, दूसरी y है। अब यहाँ पे हमें से पता चल गया कि x जो है y से बड़ी है, तब हम अगली लाइन को आसानी से कर सकते हैं कि एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी, माना x जो है y से 3 गुना होगा। हाँ यार भाई, x हमें कैसे भी बड़ा करना है, यानी कि हम y से x को 3 गुना कर देंगे। 3 गुना करने को बोला, 3 गुना कर देंगे। ठीक है, 3 गुना होगा। तो संख्या ज्ञात करनी है। अब मुझे बताइए y का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे 3x। y का मान कितना हो जाएगा? 3x। ये वैल्यू रख देंगे हम इसमें। ठीक है, तो देखिए x माइनस 3x बराबर 26। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा रुकिए, एक x है, एक y है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी, यानी कि ये 3 गुनी। x का मान कितना आया? 3y आया। x का मान कितना आया? 3y आया। ठीक है, आगे देखिए, तो x की जगह पे हम कितना रख देंगे? 3y और माइनस y बराबर 26। तो y बराबर कितना बचेगा? 2y बराबर 26, और y बराबर कितना आएगा? 13 आएगा। y बराबर 13 आएगा, और y का मान जब 13 आया तो मुझे बताओ x का मान कितना हो जाएगा? मुझे बताइए x का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे x का मान 39 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 39। कितना हो जाएगा? 39। कैसे हो जाएगा? ये वैल्यू में यहाँ रख दूँ, और चाहो तो यहाँ रख दूँ, इसमें रख दूँगा। तो x बराबर कितना दिया है? 3y। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 13। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 39। कितना हो जाएगा? अब इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालूंगा y का
वाई का और एक्स का, तो अंतर कितना निकल के आएगा? 26 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 26 निकल के आएगा। एक बार फिर से समझिए, सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर दे दिया 26, ठीक है, हमने ये लिख लिया, दो संख्याओं का अंतर दे दिया 26, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मैंने कह दिया ठीक है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या कितनी है? 3 गुनी है, ठीक है, मैंने सिर्फ 3 गुना कर दिया, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ से सीधे सीधे पता चल रहा है कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 3y हो गई। x के बराबर हम कितना रख देंगे? 3y हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई? 3y। अब मैं x की जगह पर रख दूंगा 3y, यानी इसमें रख दूंगा x की जगह पर 3y। x की जगह पे 3y रख दिया, माइनस y रख दिया, बराबर 26। 3y में से y गया, 2y बचा, 2y बराबर 26, तो y बराबर 13 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा।